भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में आज चौथे दौर की बातचीत होगी। भोपाल गैस त्रासदी की आज 36वीं बरसी है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में दी गई मृतकों को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आज सीहोर जिले के नरसुल्लागंज से प्रदेश के किसानों को 100 करोड़ राशि के हित लाभ वितरित करेंगे। और विश्व विकलांग दिवस पर आज प्रदेश के कई जिलों में दिव्यांगों के लिए लगाए जाएंगे विशेष चिकित्सा परीक्षण शिविर। अब समाचार विस्तार से। सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में आज चौथे दौर की बातचीत होगी। मंगलवार को केंद्र और किसानों के बीच वार्ता के तीसरे दौर में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था। पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र का पक्ष रखा था। इस दौरान श्री तोमर ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि यदि किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं पर विचार के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन के रास्ते पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित होते हैं। गंदगी से जूझ रहे शहरों के लिए इंदौर का एक वार्ड नई मिसाल बनकर उभरा है। 4,458 घर वाला वार्ड 73 देश का पहला जीरो वेस्ट और जीरो डस्ट वार्ड बन गया है। सैफी नगर, बद्रीबाग, श्यामनगर सहित आसपास के इलाके इस वार्ड में शामिल हैं। यहाँ के 600 घर ऐसे हैं जहाँ गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बन रहा है और सूखा कचरा कमाई का जरिया बन गया है। जल्द ही मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करने वाले हैं। सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए जनता से धन संग्रह के लिए हर वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन सशस्त्र सेना के प्रतीक झंडे को लोगों में वितरित भी किया जाता है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों से सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में स्वैच्छिक योगदान की अपील की है। नई दिल्ली में सशस्त्र बल झंडा दिवस के लिए कोष एकत्र करने से जुड़े कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि हमारे पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण, शहीद सैनिकों के परिजनों और हमारे निःशक्त सैनिकों की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है। भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी आज है। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से रिसी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से हजारों लोगों की असमयी मृत्यु हो गई थी। वहीं इस गैस के असर से हजारों लोगों में शारीरिक व्याधियां भी उत्पन्न होती रहीं। इस भीषण औद्योगिक त्रासदी की बरसी पर आज भोपाल के बरकतुल्ला भवन में प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। प्रार्थना सभा में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले के नरसुल्लागंज से प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ राशि के हित लाभ वितरित करेंगे। प्रदेश के 5 लाख किसानों को प्रति किसान 2,000 रुपये के मान से लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जिले रायसेन, खंडवा, सागर, ग्वालियर और इंदौर के किसानों से मुख्यमंत्री श्री चौहान चर्चा भी करेंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर करीब 200 हितग्राही मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ चर्चा में शामिल होंगे। सरकारी नौकरी में लापरवाही, अनियमितता, भ्रष्टाचार करने वाली अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के लिए बनाए गए 20-50 फॉर्मूले पर राज्य सरकार एक बार फिर सख्त हो गई है। यानी जिनके CR नंबर 50 से कम है उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। इसी तरह जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट हैं और इलाज के बाद भी अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो उनका 15 दिसंबर के बाद चेकअप कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, निगम मंडलों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र भेजकर 4 दिसंबर तक जानकारी देने के लिए कहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही अधिकारियों व कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री 7 दिसंबर को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी जुटा रहा है जो इस नियम के तहत कार्य करने में फिट नहीं हैं। आज विश्व विकलांग दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं उन्हें प्रमाण पत्र देने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविर लगाए जा रहे हैं। विश्व दिव्यांग दिवस पर आज इंदौर शहर की दिव्यांग छात्र छात्राओं से जुड़ी संस्थाओं में बच्चों के खेलकूद, चित्रकला, सामर्थ्य प्रदर्शन सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज ITI ग्राउंड नंदानगर में व्हील चेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। खंडवा में जिला स्तरीय कार्यक्रम धनवंतरी नगर रामनगर स्थित दादाजी वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया है। आज ही ओमकारेश्वर के झूला पुल के पास स्थित शांति निकेतन वृद्धाश्रम में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उधर आगरमालवा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने एवं स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय में शिविर लगाया जाएगा। अब बात मौसम की। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले कुछ दिनों से तेज सर्दी पड़ने लगी थी, लेकिन बादल छाने से कई जिलों में तापमान में कोई असर नहीं पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में भी बीती रात सर्दी का असर कम महसूस किया गया। उधर मौसम केंद्र के अनुसार अभी कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव आता रहेगा और मावठे की बारिश के बाद ही तेज सर्दी पड़ने के आसार बनेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। सभी संभागों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कल सबसे कम न्यूनतम तापमान उमरिया और नौगांव में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई व्यापार बोर्ड की बैठक में वर्ष 2021 से 2026 के लिए नई विदेश व्यापार नीति पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। देशबंधु पत्रकार समूह के प्रधान संपादक ललित सुरजन का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। अशोकनगर जिले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें PHE मंत्री शामिल हुए। भिंड जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौ एवं चितौरा उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया एवं खरीदी, परिवहन तथा भंडारण की समीक्षा की। पन्ना जिले की उथली खदानों से प्राप्त 183 नग हीरों की नीलामी आज से की जाएगी। आगरमालवा जिले के ग्राम पचेटी के टिल्लर डैम में कल शाम एक नाव पलटने से उसमें सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं एवं 3 बच्चे शामिल हैं। और प्रसिद्ध तानसेन संगीत समारोह में प्रस्तुति देने के लिए स्थानीय कलाकारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र 12 दिसंबर तक बुलाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में आज चौथे दौर की बातचीत होगी। भोपाल गैस त्रासदी की आज 36वीं बरसी है। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में दी गई मृतकों को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आज सीहोर जिले के नरसुल्लागंज से प्रदेश के किसानों को 100 करोड़ राशि के हित लाभ वितरित करेंगे। और विश्व विकलांग दिवस पर आज प्रदेश के कई जिलों में दिव्यांगों के लिए लगाए जाएंगे विशेष चिकित्सा परीक्षण शिविर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।